श्री गणेशाम्बिकाय नमः। ओम पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथाय नमः। ओम नमः शिवाय पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। नैमी से निषिद्ध क्षेत्रे ऋषाय शौनकादाय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। नैमी सारण के पावन भूमि में शौनकादि आदि 88,000 महात्माओं का 1,000 वर्ष का सत्संग चल रहा है। जहाँ एक एक निमिष का महत्व हो वह नैमी सारण्य। जिस भूमि में जाकर इस चंचल मनस चक्र को शांति मिले वही नैमी सारण्य। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ चक्र यहीं गिरा, इसीलिए चक्र तीर्थ बना, वही नैमी सारण्य कहलाया। परंतु हमारा भी मनस चक्र जो है चलकर जहाँ शांत हो जाए वही भगवान की कथा की सबसे पावन भूमि है। मन का निग्रह करना इतना सरल नहीं, पर भगवान के चरित्र इतने मधुर हैं कि हठात जीव के मन को बड़ी सरलता से खींच लेते। इसीलिए हमारे कन्हैया तीन तीन जगह से टेढ़े हैं। बड़ा सुंदर यहाँ पर अभी दिव्य भगवान की किरणों का दर्शन हो रहा है और हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य बता रहे हैं। और इधर नैमी सारण्य में शौनकादि ऋषि और सूत जी की कथा चल रही है। नारद जी जहाँ पहुँचे हुए हैं, मलाहों को मछली पकड़ते अपने आपने देखा होगा। जिसे कांटे से वो मछली को पकड़ लेते उस कांटे को बंसी कहते हैं। और ऐसे कांटे में खाद्य पदार्थ लगाकर पानी में छोड़ते हैं। जहाँ मछली ने खाया कि कांटा चुभ गया और बंसी में फंस गई मछली। वह चाहे जितना भी छटपटा ले पर बचने वाली नहीं। मल्लाह डोरी से खींच लेता है तो विषासक्त जो जीव का मन है परमात्मा की ओर लगता नहीं, अभिमुख होता नहीं। तो परमात्मा फिर धराधाम पर सुंदर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बनकर प्रकट हुए और तीन तीन जगह से टेढ़े हैं, ताकि यह भी जीव का चंचल विषय अनुरागी मन है इसे सहजता से अपनी ओर खींच सके। इसीलिए नाम के भी कृष्ण हैं और कर्षति इति कृष्णः। जो जीव के मन को हठात अपनी ओर खींचे उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण शब्द में का के नीचे जो री लगाई जाती है वो मानो मछली पकड़ने वाली बंसी ही है। मल्लाह के पास वह कांटे की बंसी है जिसमें मछली फंसती है और ये जिसके मन को फंसाना चाहते हैं उसे बंसी बजाकर फंसा देते हैं। महाराज में गोपियों के मन को बंसी बजाकर खींच लिया। इससे बढ़िया और सरलतम साधन दूसरा संभव नहीं। बड़ा सुंदर यहाँ पर सटीक वर्णन चल रहा है और सूर्य देव का प्रकाश छा रहा है। और 1,000 वर्ष का सत्र में नैमिषारण्य की पावन भूमि में भगवताचार्य करते हुए सूत जी व शौनकादि ऋषि संवाद के माध्यम से चल रहा है। आज शौनकादि ने 6 प्रश्न किए हैं और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया है। अब इसमें पुंसा के कांततः श्रेष्ठन्नाः शशि तुमर्हसि। पुंसो में कांततः श्रेयास्तन्नः संसितुमर्हसि। सूर्य शौनकादि 6 प्रश्न किए हुए हैं। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? शत्रु बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, इसीलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? यूं तो शास्त्र अत्यधिक हैं। भगवान यदि सर्व सामर्थ्य जगदीश्वर हैं तो वह अवतार क्यों लेते हैं?
इसके संकल्प संसार का सृजन कैसे होता है और क्या संकल्प से दुष्टों का नाश होता है, यही उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार हो सकता है, तो उन्हें स्वयं आने ही क्या आवश्यकता पड़ गई। पर परमात्मा जन्म क्यों लेते हैं? यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए, कहाँ कहाँ किस किस रूप में प्रभु के अवतार हुए, जीवन का परलक्ष्य क्या है। और 6 जो है भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। धर्माकं शरणं गतः किं श्रेष्ठ शास्त्राशारा का स्वातारं प्रयोजनम् किं कर्मः केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। यहाँ पर जो है शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से, किम श्रेय शास्त्रम सारम कहा स्वावतारम प्रयोजनम किम कर्मम केशवातारस्यम धर्मः कम शरणं गतः। अब ये प्रश्न होना, ये जिज्ञासा होना भी स्वाभाविक है कि धर्म, जब भगवान बार बार अवतार लेते तब तो भगवान के पास धर्म होता है। धर्म की स्थापना से बार बार भगवान जो संसार को संसार का कल्याण कर जीवों का उत्थान करके जब चले जाते हैं, तो ये भी एक प्रश्न है कि उसके बाद धर्म के टिकने का क्या साधन है। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज जी प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, हम अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, तब आपके इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। सूत जी ने सुखदेव जी महाराज जी को 2 श्लोकों में ध्यान किया। यम प्रवजंत पुनेतम कृतम द्वैपायनो विरह कातर आजुह पुत्रेति तन्मया तया तरवो भिन्दोस्ति सर्वभूत हृदयं मुनि मानस्तोस्मि यम व्रजंत मनुपेत मपेत कृतम द्वैपायनो विरह कातरो आजुह पुत्रेति तन्मया तरवो भिनेन्दुस्तः सर्वभूत हृदयं मुनि मानस्तोस्मि संसारेण करुणायाः पुराणः गुह्यं तं व्यासा शृणु पायामि कुरु गुरुं मुनीनां। इन 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान किया और यम प्रवजंतम मनुपेतम मपेतम कृत्यम, जो जन्म लेते ही प्रवर्जंत हो गए, ब्रजगत्तो धातु में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, जिसका वैराग्य उच्च कोटि का हो, जन्म लेते ही जिसका वैराग्य उच्च कोटि का है। जब पैदा हुए तो पिताजी पुत्र पुत्र कहकर वात्सल्य उड़ेल रहे हैं, फिर भी वन की ओर चले जा रहे हैं, जिनका उपनयन संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ, और परमात्मा जिन्हें दर्शन देने आशीर्वाद देने माँ के गर्भ में ही पहुंच गए कि बेटा तुझे मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, तो निश्चिंत होकर आ। अभी माँ के गर्भ से बाहर ही निकले, अन्यथा जीव को तो माँ के गर्भ में ज्ञान तो सब रहता है कि हम कौन हैं क्या हैं, पर जहाँ माँ के गर्भ से बाहर आए कि माया लपेट लेती। और इधर भगवान कृष्ण कह रहे हैं किसको? सुखदेव जी कि बेटा तुझे मेरी माया इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जरा भी नहीं घेरेगी। यहाँ पर थोड़ा ठंडा भी हो ही रहा है, पर आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं, पर जहाँ माँ के गर्भ से संसार बाहर आता है, उस संसार में तुझे मेरी माया नहीं घेरेगी। क्यों? तेरे जन्म होते जिसके गर्भ में ही जिसको वैराग्य है, तो धरा भूमि पर जो उतरेगा, पावन भूमि भारत की भूमि में जो आएगा, फिर कहना ही क्या है।
माया को सब भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होई। भूमि परत भार डाबर पानी, जीव जीव ही माया लपटानी। जैसे निर्मल जल में धरा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, ऐसे ही जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहम ममत्य सदग्राह करोति कुमतिर मतिम। इसीलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर हो निकले। जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया तो उनका जन्म नहीं हुआ। उनको 12 साल लग गए जन्म। गर्भ अवस्था में जो 12 वर्ष तक रहा हो वह कौन हो सकता है। यह दिव्यता और भव्यता मात्र सुखदेव जी के भीतर, क्योंकि वैराग्य है। माया में लिप्त होने वाला जो जीव नहीं है वो गर्भ में 12 वर्ष। भगवान के यहाँ पर बहुत सुंदर कथन और मन को झंकृत कर देने वाला एक दिव्य शुभ अवसर हमको श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्राप्त होता है कि भक्त और भगवान का भाव देखिए। भक्त और भगवान का कितना गहरा संबंध है कि भगवान को भी भक्त को मिलने की जल्दीबाजी रहती है, जरूरत होती है, चिंता रहती है, तो भगवान गर्भ में ही चले गए। सूत जी से मिल रहे हैं, बोले बेटा आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं। 12 वर्ष में आना, सीधे गद्दी पर बैठना और कथा करना। तो ये भाग्य भक्त का है या भाग्य देने वाले का है या भाग्य लेने वाले का है, यह कहना बहुत कठिन है। इसकी व्याख्या करना बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। क्योंकि जब भगवान और भक्त के बीच ऐसा स्पंदन फ्लाडर, ऐसा संबंध बन जाता है कि भगवान भीतर है, भगवान बाहर है, खुद में है, खुद के स्वरूप में है, तब बड़ा इसका संधि विच्छेद करना, इसका अर्थ निकालना, इस पर व्याख्या करना, इसको परिभाषित करना उतना ही कठिन हो जाता। कभी कभी जैसे आते हम बैठे हैं और ये जो पोशाक है, ये जो कलर है, ये जो रंग है, ऐसे करके एक लड्डू गोपाल आकर यहाँ पर बैठ जाते बगल में, तो माला करते रहते होते ऐसे। कई बार ऐसा हो जाता है और सत्य घटना बता रही, ये कोई औपचारिकता नहीं, हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको किसी से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि जिसने दिया उतनी भी शायद हमारी पात्रता नहीं है जितने परमात्मा ने दिया। 2 वक्त की रोटी है, वही खाता है जीव, उससे अधिक कुछ नहीं, वो भी इस शरीर को रखने मात्र से। तो जब माला कर रहे होते हैं, गोविंद आया, टुपके से बैठ गया और ऐसे अपनी टेढ़ी नजर से 3 बार देखता है। और जब तक हम माला को थोड़ा विश्रांति देते हैं, ऐसे सिर पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं कि बालक बन के आते हो, माँ जी बोलते हो, तो गोविंद अपने फुर तो बड़ी गोविंद भी विस्मित होते और हम भी। ये भक्त और भगवान का भाव से ही भगवान है, भाव नहीं तो भगवान कहाँ है। यदि भाव है तो भक्त है, भक्त है तो भाव है, और भाव है तो भगवान है। ये बीच दोनों को जोड़ने की जो कड़ी है वो भाव है। बहुत सारे लोग कहते हैं, परसों एक बहुत बड़े कोई कंपनी के मालिक हैं, देहरादून से ही आए थे यहाँ बुल्ला वाला क्षेत्र में, तो हम यहीं पर उनको मिले। तो हम कह रहे थे कि हम आपके कुटी पे आएंगे लाल तप्पड़ में। हमने कहा हमारी कुटी पे आना अलाउ नहीं है, यहाँ पर तो बच्चे रहते हैं, आचार्य जी लोग हैं। तो अभी हम यहाँ मंदिर पे जो है बुल्ला वाला में शेम नागराजा दिव्य डोली का जो यहाँ पर मंदिर बना हुआ, हम उस मंदिर में वर्तमान समय पे यहाँ पर रह रहे हैं। और कभी जाते भी थोड़ा 1-8 घंटे के लिए लाल तप्पड़ पर वापस आ जाते हैं। कन्हैया बार बार बुला देता है, नागराजा बुलाता है। तो ऐसे बात चल रही तो कह रहे थे, हमने बोले आपको उत्तर कैसे देते हैं।
बोले गोविंद के भक्त हैं। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, जैसे बोले माता जी हम मंदिर में जा सकते हैं। हमने कहा आइए आप प्रसाद भी लीजिए, गोविंद के दर्शन कीजिए। बाल गोविंद है, डोली पे एक छोटा सा गोविंद है, बाल गोविंद है। तो यहाँ पर बैठ गए तो हम ऐसे ही उनको बता रहे थे। बताना चाहिए, लोग बोलते छुपाओ, छुपाना नहीं। गोविंद छुपाने का क्यों वस्तु नहीं, आनंद छुपाने का, क्योंकि आनंद का कोई विस्तार नहीं करता, उसको कोई परिभाषित नहीं करता, उसको कोई व्याख्या नहीं कर सकता। भक्ति की कोई व्याख्या नहीं कर सकता। भगवान की कृपा से ही की जाती है। अपनी 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 बुद्धि के अनुसार, अपने अपने मत अनुसार हर कोई व्याख्या करता है। हर किसी का अपना एक मस्तिष्क का एक स्टैंडर्ड है, एक लेवल है, दिमाग का एक लेवल है, माइंड का एक लेवल है हर किसी का। तो हर कोई भागवत की चर्चा अपने अपने तरीके से करते, पर शास्त्रीय तरीका भी हो और वर्तमान का तरीका भी हो कि जो सबको समझ में आए और अंतर्निहित होए। भागवता इति भगवान इति भागवता। जो भागवत है वही भगवान है, और जो भगवान है वही भागवत है। संशय जैसे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यदि श्याम की व्याख्या हो, यदि श्याम की चर्चा हो, गोविंद की चर्चा हो, और मेरे ठाकुर जी राम की चर्चा ना हो तो कुछ अटपटा सा लगता है। तो जैसे राम जी के बारे में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, एक राम रावण ही मार्यो, एक राम सब जग तार्यो। अब नाम में और व्यक्ति विशेष भी, एक राम तो वो है जो व्यक्ति विशेष है जिन्होंने रावण को मार दिया, और एक राम वो है जिन्होंने समस्त संसार को तार दिया। अब किसी ने बाबा से प्रश्न किया था कि राम बड़े हैं कि राम का नाम बड़ा है? सार्थकता तो दोनों की है। बिना शरीर के तो यहाँ श्री जी सरस्वती त्रियुगी नारायण नाम है, तो शरीर नहीं है तो नाम कहाँ है, और नाम नहीं है तो फिर काम कहाँ है? कार्य कैसे होगा? पुकारेंगे कैसे, बुलाएंगे कैसे, स्मरण कैसे करेंगे? तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम रावण ही मार्यो, एक राम सब जग तार्यो। बाबा कहते हैं कि एक राम ने तो रावण को मारा है, और एक राम ने संपूर्ण संसार को त्याग दिया है। इसीलिए भक्त जनों, ये आपका विवेक है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। परंतु अंततः निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर ये शरीर नहीं होता तो श्री जी कहाँ होती? श्री जी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का, इस शरीर का नाम है। श्री जी सरस्वती त्रियुगी नारायण देव भूमि उत्तराखंड भारत। बड़ा लंबा चौड़ा है पर बड़ा सुंदर है। मेरी श्री जी से जुड़ा हुआ नाम, मेरी राधा से जुड़ा हुआ नाम, मेरी पार्वती से जुड़ा हुआ नाम, मेरी नंदा से जुड़ा हुआ नाम, गौरा से जुड़ा हुआ नाम श्री जी। श्री एक उपाधि है जो सब जगह जाके रिद्धि सिद्धि करे। तो हमारे जीवन की भी रिद्धि सिद्धि हो जाए, भगवत चरणों की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्त हो। तो जब बार बार गोविंद आते हैं, बैठते बातचीत नहीं करते हैं, ऐसे देख के चले जाते। लीलाधारी है तो नौछमी नारायण है तो बैठ जाते, क्योंकि यहाँ पर नौछमी नारायण का ही मंदिर है, द्वारिकाधीश का ही नाम है नौछमी नारायण। नारायण तो वही है, भगवान विष्णु सबके ठाकुर जी। तो गोविंद आके बैठता है तो 3-4 बार ऐसे ऐसे देख कर गोल गोल आंखें मटकार, इतना बच्चा माँ जी कहकर बोलता है, माँ जी लंबी आवाज लगाता है। और ये इसी वर्ष से हो रहा, अधिकतर फरवरी 2025 से ही हो रहा है, जब माँ जी कहकर बुला रहा है। जब कई बार सोचते हैं, कई बेचारा हम भी संसारी हैं, गृहस्थी रहे हैं जीवन में,
वो अलग चीज है कि जीवन में वैराग्य है, कहीं लिप्त नहीं है, किसी से मोह नहीं, किसी से लालच नहीं, किसी से कुछ नहीं। अपनी गतिविधियों में अपने गोविंद के साथ बातचीत करते से मुखिम नागराजा इष्ट देवता उनसे बात करते, द्वारिकाधीश हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनसे बातचीत चलती, इधर राम जी से बातचीत चलती है। तो बोले माता जी आप कैसे बात करते हैं, आपको कैसे पता लगता है कि गोविंद ये कहना चाह रहे हैं? हमने को प्रेरणा देते हैं ना, समझो इस सूक्ष्म तत्व को। ये जो सूक्ष्म तत्व है, ये जो एलिमेंट्स है, ये विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। जो लैब वाले लोग होते हैं, जो दवाइयों के लैबों में रहते हैं, टेस्टिंग में रहते हैं, उनको पता होता है तत्व। ये सूक्ष्म तत्व है। और वो सूक्ष्म तत्व कहाँ है? भीतर है, आत्मा। ये आत्मा क्या है? ये गोविंद है। और बाहर का जो दृष्टि, जो सृष्टि है, सृष्टि की कृपा इतनी है, इस प्रकृति की कृपा इतनी कि जब आप प्राकृतिक स्वरूप में रहोगे, प्राकृतिक अपनी नेचुरलिटी में रहोगे, शरीर की जो नेचुरलिटी, प्रत्येक शरीर की अपनी अपनी प्रकृति है, गुण धर्म सबके अपनी अपनी है। एक दूसरे से बहुत कम है जो मेल खाते होंगे। एक ही चीज मेल खाती, कौन? भक्ति। भक्ति सब में एक ही प्रकार की होती है, कम ज्यादा हो सकती है पर उसका प्रकार अलग नहीं हो सकता। वो वैराग्य से ही उत्पन्न होती है। वैराग्य क्या है? पेड़ है। और भक्ति क्या है? वैराग्य का फल। अगर आपको वैराग्य है, किसी से लिप्त नहीं है, आप केवल लिप्त कहाँ है? अनुराग है। तो मेरे ठाकुर जी से, मेरे ठाकुर जी से अनुराग कीजिए, प्रेम कीजिए, स्नेह कीजिए। प्रेम से बड़ी, प्रेम बड़ी पूंजी है इस संसार के, जो हमारा निजी जीवन में हमने अनुभव किया। गोविंद से प्रेम हो गया, इधर वात्सल्य हो गया। राम जी का एक चित्र लगा, हम कई बार बता चुके हैं। एक छोटा सा मंदिर है, उस मंदिर में ऐसे हम इन सब चीजों को ज्यादा नहीं मान पाते, क्योंकि भीतर ही सब कुछ, बहुत कुछ मिल जाता है, अंतर्मुखी हैं। तो जब हमने राम जी का धनुष तनते हुए एक चित्र लगाया, आजकल वो डिजिटल चल रहा है, तो जब हम ऐसे ऐसे देखते हैं तो आंखें खुलती और बंद होती, आंखें खुलती। और तो हम करीबन 1-1.5 साल से उस मूर्ति के, उस फोटो के साथ अटखेलियां खेलते, आनंद लेते। राम 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 गोविंद ऐसे देखते। ठाकुर जी क्या कर ले, दीपक जलाते तो थोड़ा ज्यादा समय हम नहीं लगा पाते वहां पर। दीपक जलाए, हाथ जोड़ा, नमो नारायण, जय बाबा केदारनाथ, जय भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ जी, प्रणाम करते आदर से। नारायण, बद्री नारायण, भगवान नागेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, बागेश्वर, अनंत स्वरूपों, सबके स्वरूपों में, संपूर्ण जगत में जो निर्लिप्त स्वरूप में सर्वेश्वर है और सर्वेश्वरी है। प्रकृति पुरुष है और प्रकृति स्त्री है, ऐसा आना। तो हमने का भीतर से जब प्रकृति से स्पंदन होता है, ये माँ भूमि है जो हम सबका बाहर भार वहन करती है, उठाती है, हमारा पालन पोषण। महामाया, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के स्वरूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में। अब कोई कहता है कि माताओं को कथा नहीं करनी चाहिए। हमने कहा जो माताएं वैसे करते हो तो व्यथा है, यहाँ कथा तो कथा ही है। या भगवान ये नहीं देखता कि स्त्री कर रहा कि पुरुष कर रहा। अगर ऐसा होता तो शायद वो स्त्री को बनाता ही नहीं। परंतु ये कथा भी पूर्ण तब होती जब स्त्री इस कथा से जुड़े, नारी इस कथा से जुड़े, चाहे वो वक्ता हो चाहे वो श्रोता हो। जो भक्त है, भगवान ये देखता है कि भक्त कौन है। उसने कभी ये नहीं देखा कि एक गाय कथा सुन रही है या कुकर कथा सुन रहा है या कोई बालक कथा सुन रहा है या बालिका कथा सुन रही है या बालिका कथा कर रही है या बालक कथा कर रही है, ये नहीं देखता। आपके कर्मों को देखता है ईश्वर।
सच्चे अर्थों में हमारे कर्मों का प्रमाण ही, हमारे धर्म अधर्म और पुण्यों का प्रमाण ही भगवान दे सकता है। कोई व्यक्ति विशेष, कोई इंसान दे नहीं सकता। यदि ऐसे ही ये कथा भी, अगर इसमें किसी ने पूछा, बोले माता जी आप कथाएं करती, हमने कहा गोविंद करा था, हम कौन होते करने वाले। गोविंद की कृपा है, श्री जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, इसीलिए नाम से पहले श्री जी लगाते। श्री जी सरस्वती त्रियुगी नारायण, ऐसे सरस्वती, कुमारी सरस्वती रतुड़ी, श्रीमती सरस्वती खंडूरी, देवभूमि। परंतु श्री जी सरस्वती त्रियुगी नारायण, क्योंकि हमारे जो नारायण हैं परमात्मा हैं, ये भोले की भूमि, भोलेनाथ के काशी विश्वनाथ जी की उत्तर वाराणसी की भूमि है, ये उत्तर द्वारिका की भूमि है, ये मेरी गोविंद की भूमि है, आनंद की भूमि है, परमानंद की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है। हमने कहा हमें ऋषि उसमें ले लीजिए, जो आपका सोचने का तरीका वो सोच लीजिए। हमारा गोविंद क्या सोचता है, हमें वो चीज ज्यादा प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जो कथा है, तब पूछ रहे थे, बोले मैं जब उन्होंने गोविंद की कथा सुनी तो होंगे 80 के लगभग तो रहे होंगे। बोले माँ जी मैं आपकी कुटी पे आ सकता हूँ। हमने कहा वैसे हमारी कुटी पे आने के लिए वर्जित है, पुरुष आते नहीं है, परंतु आपने माँ जी कहा है ना, आपने ये अधिकार ले लिया है। मेरा गोविंद आता है बालक बन के, तो आपको आने, वो इतना दयालु है, ये ईश्वर की कृपा ही है। ये हमारी कोई पात्रता थोड़ी ना है, जीव की कोई पात्रता थोड़ी ना होती है। ये जो बोल रहा है ये भी गोविंद बुलवाता है, उसकी कृपा से बोला जाता है। उसकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी संसार का नहीं हिलता। तो जब उन्होंने कहा कि माँ जी हम आ सकते, तो हमारी गंगा यमुना आने लगे। हमें दोनों प्रिय हैं, गंगा यमुना बहुत प्रिय है। जब ऋषिकेश जाते, हरिद्वार जाते, जब उस मार्ग से जाते तो एक डुबकी जरूर मारते, सर्दी हो गर्मी हो। तो वो भी रोने लग गए, उनकी गंगा जमुना आ गए। बोले माता मैं जरूर आऊंगा। हमने बोले कब मिलते, हमने कहा हमारा सुनिश्चित नहीं है, हमें जहाँ गोविंद ले जाते, यहाँ पर गोविंद का मंदिर है, यहाँ बुलाते तो हम यहाँ आ जाते। तो ऐसी कृपा उस गोविंद की है। इस साल उन्होंने हमको 3 बार सेम मुखेम नागराजा में बुला दिया, 3 बार चले गए, डुगडुगी सेम भी गए और बार बार बुलाते। केदारनाथ बाबा की गणना नहीं, जीवन में कितनी बार गए, कोई गणना नहीं। बद्री नारायण बाबा के यहाँ की गिनती है, क्योंकि वो बुलाते रहते, चलते रहते। ये चरण दिए हैं ना, ये जो पग दिए हैं ना, ये चलने के लिए। और इन पगों से यदि तीर्थ नहीं किया तो क्या किया, इन हाथों से यदि दान नहीं किया तो क्या किया, इस मन से यदि भगवान के होने का मान नहीं किया तो क्या किया। हम तो अपने गोविंद से बार बार यही कहते कि अपनी ये कि हमें संसार का सुख नहीं चाहिए, हमें संसार की वस्तु नहीं चाहिए, हम तुम्हारे दिए हुए वस्तु पर उलझने वाले नहीं है गोविंद, हमें तो तुम चाहिए। हमारी तो श्री जी की एक ही शर्त है। और वो देखो तो दिन आप सच्चे, हम सच में कह रहे हैं, सच्चे हृदय से यदि गोविंद को याद करोगे ना, अपने पास पाओगे। गोविंद आके बगल में जब माला करते हैं, रुद्राक्ष की माला, नहीं पता किससे करना, ज्यादा हमको कुछ आता ही नहीं है। एक रुद्राक्ष की माला है, उसको पकड़ करके तो जब माला करते हैं तो शरीर शून्य प्राय हो जाता है। चेतना तो है पर बाहर का भान नहीं है, इस शरीर रूपी वस्तु का भान नहीं है। ये वस्त्र तो बहुत दूर की बात, शरीर का भान नहीं होता कि शरीर है भी कि नहीं है। तो मेरा जो गोविंद है ना,
वो बड़ा दयालु। हम बार बार कहते हैं कि भगवान हमारी तो पात्रता नहीं है, फिर भी आप हमारी जिज्ञासा बढ़ाते हो इसमें। ये कथा हम कोई वैसी कथा नहीं करते, भगवत प्रेम में करते हैं, भगवत भाव से करते हैं भगवान। और इस कथा का ये भाग्य है किसी का जो इस कथा को श्रवण करे। श्रवण करने का सबसे अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं यहाँ पर पूरे भागवत के अंतर्गत यही आया है, जो श्रवण करता है उसको ये मिलता है, जो श्रवण करता है उसको वैभव मिलता है, जो श्रवण करता है उसको समृद्धि मिलती है, जिसको जो श्रवण करता है उसको भगवान मिलते। सब चीज श्रवण करने वाले के लिए, करने वाले के लिए नहीं लिखा है। पर हमने भगवान से जब बार बार ये कहते हैं कि हमें आप चाहिए, भगवान इति भागवत, हे भगवान अगर तुम सच्चे अर्थों में भागवत के स्वरूप में हो तो हम उस भागवत को अपने जीवन का एक उद्देश्य चुनेंगे। बार बार मन में यही विचार आता था। 2016 से हम कार्यरत भी रहे हैं, परंतु ये भागवत रामायण भगवत प्रेम की गाथाएं हमसे कभी दूर नहीं। श्री शिव महापुराण हमारा सोशल मीडिया पर भी चलता है। जब भी समय मिले, जैसे भी मिले, हमने कहा, हम अवगढ़ बाबा वाले बहुत सारे लोग पूछते हैं, माता जी कब कथा करते हो, कब नौकरी करी तुमने, कब क्या करा? हमने 38 वर्ष के लगभग 38-39 वर्ष के लगभग हमने काम किया, पर गोविंद के नाम से किया। गोविंद ने ही क्या, गोविंद को पता था ये किसी काम की नहीं है। इतनी विस्मृतियां हैं, कुछ याद नहीं रहता, केवल गोविंद याद रहता। ये उसकी कृपा कहें या क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है, पर उसकी कृपा का अनुभव तो होता है। हम ऐसे नादान है, हमको छोटी छोटी बातों से खुशी हो जाती है। गोविंद भी कहता है बड़ी जिद्दी है, इतना सब कुछ देने के लिए। अभी कह रहा तुम्हारी लाइफ में कोई भक्त ऐसा आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। हमने कहा हमें भक्त नहीं चाहिए, तुम चाहिए भाई। ईश्वर नारायण लिखे, जिनकी हम 3.5 वर्ष से आराधना करते हैं, ईश्वर भगवान उसका प्रमाण है। गोविंद बार बार कहते कोई ऐसा भक्त भेजूंगा जो तेरा उद्धार कर देगा। हमने कहा हम तेरे फसाने असाने में नहीं आने वाले, हमको तो तू चाहिए। तू वात्सल्य रूप में आ जा, गोद में बैठ जा। तकिया पे बैठता है, रात्रि को तकिया पे बैठता है। एक यहाँ इसी साल 2000 जब बता रहे तो शुरुआत कैसे कर दी गोविंद ने, हम आपको बता रहे। एक्चुअल में क्या है, कभी ऐसी तीव्र इच्छा हुई नहीं कि गोविंद को बुलाए। इसी वर्ष ऐसी हो गई कि गोविंद चाहिए। जब शिव जी को तो शिव जी आते, जब राम के होते तो राम आए। तो शिव जी, राम जी और बृहस्पति परशुराम जी ये तो देखे हैं, परंतु गोविंद बड़ी अवस्था में देखे, द्वारिका तक लेकर गए हैं। और वो तब उत्तरकाशी की बात है, ये 1992 की बात है, जब गोविंद द्वारिका लेकर गई, स्वप्न में ही सही पर लेके गई। ये आध्यात्मिक यात्रा है। तो गोविंद बार बार कह रहे कि ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। हमने बोला एक चीज तो आप ही ने दी है, वो दी है हट, और हट दी है तो ये छूटेगी, क्योंकि देने वाले आप हैं और मिटाने वाले। जब आप नहीं चाहेंगे तो हट क्यों रहेगी? हट जाएगी, खुद ही हट जाएगी।
लेकिन हट को भी पता इसलिए दे रखी है क्योंकि आप भी आना चाहते हो, आप भी हमारे जीवन में आना चाहते हो गोविंद। पर ये दिलासा, ये लालसा मत दो, ये लालसा, ये दिलासा मत दो कि कोई और आएगा। नहीं, इतनी परीक्षाएं मत लो। अब बहुत हो चुका है, हमने बहुत सहन किया है तेरे लिए गोविंद। अब और सहने की क्षमता नहीं रही। तो बड़ा पावन और पवित्र भगवान का जो स्मरण है मन को, तो ये भागवत मेरे प्रभु का बाढ़मही, शब्दमही, रसमही, आनंदमही, प्रेममही, भक्तिमही स्वरूप इस स्वयं में गोविंद। हम जब जब भागवत को लेकर बैठते हैं तो हमारी गंगा जमुना चलनी शुरू हो जाती। तो ये भागवत प्रेम की रीत है, ये भागवत भक्ति का बाढ़मही स्वरूप है। जिसको भक्ति कभी नहीं होगी जीवन में, उसने एक बार अगर गोविंद की चर्चा सुन ली, उसने एक बार भागवत यदि श्रीमद् भागवत जिसने श्रवण कर लिया, उसका जीवन का उद्धार हो गया। पर हम तो गोविंद से बार बार कहते हैं, गोविंद भी कभी कहता है अरे बड़ी चालाक बनती है, आता जाता तुझे कुछ नहीं। गोविंद कहते तुझे आता जाता तो कुछ नहीं है, और कहती है कि मुझे गोविंद चाहिए। हम कहते चाहे कुछ भी नहीं आते पर हम तेरे हैं, हमें तो तू चाहिए ठाकुर। तो बड़ा ये जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत में बैठते भाव ऐसा हो जाता है, हृदय ऐसा। तो श्रीमद् देवी भागवत करते हुए श्री जी की याद में भी ऐसा ही होता है, माँ गंगा और यमुना के स्मरण में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि ये समस्त सारी चीजें जो है ना, अब हम कल बहुत बच्चों के यहाँ पर बच्चे हैं, डोली वाले बच्चे भी रहते हैं, तो देवताओं की बातें सुन रहे, तो मन में सोच रहे थे, ये भगवान तेरी क्या लीला है, तूने इंसान को कहाँ कहाँ उलझा दिया। तू एक होकर भी अनेक स्वरूप में आता है और अनेकों लोगों के भाव के अनुरूप आता है, जैसा जिसका भाव है। आप गोविंद को युवा स्वरूप में देखो तो वैसे ही आएगा, आप गोविंद को बाल स्वरूप में देखो तो वैसे आएगा। आप जैसे प्रकट आप दिव्य स्वरूप में देखना चाहते हैं तो गोविंद वैसे आएगा। पर दिव्य में आएगा तो थोड़ी देर आएगा ना, फिर चला जाएगा। बाल स्वरूप में आएगा तो बार बार आएगा, माँ जी माँ जी माँ जी बोलेगा, आपके साथ ही रहे। हम यहाँ से फरवरी में गए थे, 2025 में फरवरी में इधर आए थे, फरवरी और मार्च में यहीं पर रहे। उसके बाद जब हम अप्रैल में यहाँ से गए कुटी पर लाल तप्पड़ में, तो ऐसे हम गए और उसी रात्रि को संभवतः, ऐसे ठीक से ध्यान नहीं है, रात्रि को जैसे सोए और 3:30 बजे जैसे जागते हैं तो 3:30 बजे निंद्रा आंखें खुल जाती है। आज भी 3 बजे ही, 2:45 बजे ही आंखें खुल गई। तो हमने मन से कहा, झुंझला के कहा कि आता तो है नहीं, और हम बेमतलब के उठ जाते। हम नहीं उठे और चादर खींची और सो गए। उसके 15 मिनट बाद आवाज आ गई इतनी जोर से, तकिया पे कोई 7.5 साल का बच्चा, कभी 7.5 का कभी 4.5 का ऐसे दिखता, वो माँ जी लंबी आवाज, एक ही शब्द, और हम बिल्कुल एकदम इतने जोर से पूरा घर गूंज गया, कुटी गूंज गई। हम एकदम हो गए, हमने बोला किसका बच्चा है। हम एकदम हमने बिस्तर छोड़ा, इधर उधर देखा, किसी की आवाज नहीं सुनी, बाहर किवाड़ खोला, कुछ नहीं दिखा। कैमरे लगे हैं, कैमरे पे देखा, कुछ नहीं दिखा, कोई है तो है नहीं, बाहर भी कोई है नहीं इधर कहीं।
फिर एकदम से गोविंद ने प्रेरणा दे दी, मैं ही था, उठ खड़ी, उठ गए। तो फिर अपना नित्य नियम किया जो करते हैं। बोले चल बाबा को नहला, भोलेनाथ का एक छोटा सा स्फटिक का शिवलिंग है, बहुत वर्ष हो गए, चल केदार को स्नान करा, आ मैं भी आया हूं। तो ये भाव, ये विचार, ये सब तब आते हैं जब प्रेम हो। और हम कई बार कहते हैं कि स्वार्थ तो कोई नहीं, स्वार्थ तो कुछ नहीं है तुमसे, पर गोविंद ही प्रेरणा देता है, स्वार्थ तो है। अगर नहीं होता तो क्यों बुलाते? बोले माँ जी ऐसे नहीं बुलाते आप, स्वार्थ है। हमने कहा क्या स्वार्थ है? हमें बुलाने का स्वार्थ है, जब हम हैं तो सब कुछ है। बड़े चालाक हो। तो हम कहते नहीं, इसे स्वार्थ कह ले, कुछ भी कह ले, पर चरण छोड़ने वाले नहीं। तो मुस्कुराकर गायब हो जाते गोविंद। चरण छूटेंगे, स्वार्थी बोल ले, कुछ बोल ले, पापी बोल ले, सापी बोल ले, कुछ भी बोल ले, पर चरण छोड़ने वाले नहीं गोविंद। और ये भी आपकी कृपा से। यहाँ जो बाढ़मयी, रसमयी, प्रेममयी, द्रव्यमयी, लीलामयी मेरे ठाकुर जी का जो स्वरूप है, श्रीमद् भागवत भी उन्हीं की कृपा से। अब हम लेके रामचरितमानस आए थे, पर जैसे रामचरितमानस यहाँ पर लग गई, बोले बहुत हो गया, 3 दिन 4 दिन, अब 1 दिन फिर भागवत कर ले। तो ये सब कथा चल रही है नैमिषारण्य में। इधर जो है सुखदेव जी की वंदना कर रहे हैं। कौन? सूत जी। सुन कौन रहे? सोनकादि ऋषि। 88,000 ऋषि पहुंचे। भूमि परत वहा डाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे निर्मल जल की धारा धरती का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है, खो जाती है, भूमि में पानी डालो अंदर चला जाता है, पता ही नहीं लगता पानी गिरा भी था कि नहीं गिरा था। ऐसे जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहम मामत्या सदग्रह करोति कुमतिर्मातिम। इसीलिए सुखदेव जी माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकले जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। यहाँ गोविंद बैठा है, गोविंद चला गया गर्भ में। किसको? सुखदेव जी को समझाने के, भाई अब समय हो गया, आनंद बहुत हो गया, बाहर आओ, 12 साल होने वाले। माया को सब भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हुई। अरे पहले तो इस संसार में गोविंद को कोई भजता ही नहीं है, पर यदि कोई गोविंद को भजे तो माया चेरी हो जाए, चेली हो जाए। जैसे यहाँ अपना हाल हो रखा है, कोई कितना लोभ दे, कोई लालच। भगवान आके कह रहे, गोविंद आके कह रहे हैं कि एक कोई ऐसा क्या कुंडली देख रही, कुंडली निकाली परसों, देख के बोले कोई ऐसा भक्त आने वाला है कि जीवन का उद्धार है। जीवन का उद्धार नहीं, जन्म का उद्धार चाहिए। गोविंद से खुली चुनौती गोविंद को, मेरे गोविंद ही कराते हैं कि कलयुग में मेरा भजन थोड़ा भी कर लो तो मैं उपस्थित हो जाता हूँ। मुझे थोड़ा मन से भज लो, मुझे थोड़ा सा प्रेम की बूंद दे दो, प्रेम का पान करा दो तो मैं तुम्हारा दास हूँ। यहाँ जैसे माया चेरी हो जाती है, चेला बन जाता है, दास बन जाती है माया। जिसने माया को दास बना दिया उसके भीतर माधव आ गया। ये तो है ही। जब भाई पात्रता होगी किसी बर्तन में, हम कोई वस्तु, कोई द्रव्य, कोई चीज तभी रख पाएंगे जब पात्र खाली होगा, रिक्त होगा।
जब पात्रता होगी गोविंद तभी तो आएंगे, राम तभी तो आएंगे, भोलेनाथ तभी तो आएंगे। उनके बैठने का स्थान तो हृदय है ना, ये बाहर थोड़े ना। अब ऐसे बगल पे बैठेंगे तो यह नहीं, पर ये बगल पे भी तब दिख रहे जब यहाँ थोड़ा खाली जगह होगी, थोड़ा सा तो होगी, अगर पूरी नहीं होगी तो कुछ तो होगी जब दिख रहे हैं। तो यही यहाँ पर श्रीमद् भागवत कहता है कि यहाँ पर जो है सूत जी सुखदेव जी ने बाहर जन्म लेते ही माया को क्या कर दिया, दास बना दिया। जो माधव का दास बन गया, जो माया को भी जिसने दास बना दिया, वो कौन है, सुखदेव जी। ऐसे विशुद्ध महात्मा विरह काते रहा श्री कृष्ण द्वैपायनो। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते रहे और जोर जोर से कह रहे, बेटा तो जंगल के वृक्षों से भी प्रतिध्वनि निकलती है जब हृदय सच्चा हो, पावन हो। जब ये तरंग सूर्य को जा रही है, सूर्य की तरंगियां, हम जब सूर्य, इसकी बहुत बचपन से सूर्य अर्घ देते, कोई पता ही नहीं था कुछ। अब कभी कभी लगता है कि जब सूर्य अर्घ देते हैं तो सूर्य यहाँ पर दिखता है, तब सूर्य वहां नहीं, यहाँ पर उगता है, मस्तिष्क पर, आज्ञा चक्र पर सूर्य नारायण उगते। ये उनकी अनुकंपा, उनकी, इनको शिव आत्मा कहा। ओम हिरणीम गृणीम सूर्याय आदित्योम, ओम हिरणीम गृणीम सूर्याय आदित्योम, ये मंत्र बोल करके और जल का लोटा लेकर सूर्य बिल्कुल मस्तिष्क में या आज्ञा चक्र पर निर्धारित होते हैं। कल जब हम यहाँ पर अर्घ चढ़ा रहे थे, अर्घ दे रहे थे सूर्य को, तो यहाँ पर दिख रहा था कि हमने कहा अच्छा हो गया। तो भगवान को जिस जिस भाव से, इस प्रकृति के आओ अब ले लो। सूर्य को लेने का तात्पर्य है कि शरीर नाश हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में, क्योंकि शिव आत्मा कहा गया है सूर्य भगवान को, शिव जी की स्वयंभू की आत्मा, उस निराकार निर्विकार की आत्मा, निर्विकल्प की आत्मा सूर्य है। वही कृष्ण है, वही राम है, वही हनुमान है, वही शिव है, वही शंकर पार्वती, माया महामाया सब एक ही है। जिसने एक को ध्यान दिया तो सब एक, सदे सब सदे एक के टांग पकड़। अब यहाँ तो इधर स्नान भोलेनाथ का हो रहा है, साथ में गोविंद बैठा है, राम जी आंखें मटकाते हुए आगे से जलधारा बरसाते हैं, गंगा जमुना लहराती है। क्या कहे, सारे तीर्थ अगर मन शुद्ध हो जाए, सत्य ही कहते हैं, शास्त्रों की भाषा, ये वेदों की भाषा, ये वेदों का कहना है, मन विशुद्ध हो जाए तो सारे धाम हृदय पटल पर है। इस द्वारिका में, इस काशी में, इस मथुरा में, इस वृंदावन में, मैं तेरी तू मोरा, मोर है बांका, मैं तेरी मोरनी प्यारी, कहाँ तुम छुपे हो, कहाँ तुम छुपे हो, तुम्हें ढूंढती है श्री जी प्यारी, तू मोरा मोर है बांका, मैं तेरी मोरनी प्यारी। संपूर्ण जीवन को हार लिया जिनके चरणों के लिए, जिनकी चाहत के लिए 39-40 वर्षों से लगातार जिनकी प्रेरणा है। इधर शिव जी का स्नान हो रहा है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब कृष्ण भी दिख रहे, तब राम भी दिख रहे। उधर भगवान शंकर रामायण की रचना कर रहे। रामायण की रचना करने वाले, लिखवाने वाले, कहने वाले पार्वती को रामायण सुनाई जा रही है। और कौन सुना रहे हैं? भगवान शंकर सुना रहे हैं। अमर गुफा में बैठकर सुन पार्वती रही।
इधर इस श्रीमद् भागवत को भगवान सोच रहे हैं और उधर ये ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में उतार दिया। खुद उतर गए ब्रह्मा के हृदय में श्रीमद् भागवत बनकर। उधर ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं, नारद जी व्यास को सुना रहे हैं, व्यास जी सुखदेव को अपने पुत्र को सुना रहे हैं, और दूसरा जो शिष्य है सूत जी को सुना रहे हैं। इधर ये भागवत श्रीमद् भागवत जो है देवभूमि उत्तराखंड भारत का डोईवाला क्षेत्र, बुल्लावाला क्षेत्र, नागराजा की उपासक की तपस्थली शेम नागराजा मंदिर में ये कथा श्री जी दास बांके बिहारी रहे पास ये भाव से इसका अध्ययन कर रही है, श्रवण कर रही है, पठन कर रही है, अध्ययन कर रही है। तो ये कथा भगवत प्रेम की कथा है। ये कथा केवल कथा नहीं कि इसको सजा के टोकरे में रख करके सिर पे ले गए, ठीक है, अच्छी बात है, पर इसका मूल तत्व क्या है ये होना जरूरी है। श्रोता किस भाषा में समझता है, श्रोता किस बोली में समझता है, श्रोता के समझ में क्या आता है, ये अपनी अपनी शैली है कि आप श्रोता को प्रभावित करें, वो सुने, उसकी जिज्ञासा जगे कि इससे क्या हुआ। गोविंद आया, गोविंद श्री जी के साथ बैठता, या विग्रह की आवश्यकता नहीं है, या भाव की आवश्यकता है, या भक्ति की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण भाव से भगवान और भगवान से भाव, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे राम जी के शरीर से राम नाम है और नाम से राम है, एक दूसरे के पूरक ऐसे भक्त और भगवान का संबंध है। चाहे वो कोई भगवान कोई नहीं देखता कि कौन है, क्योंकि समस्त जीव संसार तो उसी का, ये 4,84,000 योनियां तो उस गोविंद की है, ये उसी की तो संरचना है, वही तो पालन कर रहा है। ब्रह्मा बनकर वो सृष्टि रचता है, विष्णु बनकर वो पालन करता है, और शिव बनकर वो संहार करता है, उसी की तो कृपा है। तो उसी का ये स्वरूप बाणमयी स्वरूप जिसे पढ़ा जा सके, सुना जा सके, ये स्वरूप भी उसी गोविंद का है। तो जिन सुखदेव जी महाराज जी ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके एक सार ने निकाल लिया, समस्त श्रुतियों का मंथन करके आध्यात्म का एक दीप प्रज्वलित किया, जो साधक अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए रास्ता ढूंढ रहे पर दिखाई नहीं पड़ता, उन्हें मार्ग दिखाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत का सुंदर दीपक प्रज्वलित कर दिया। तो ये जो अहंकार में भटके हुए जीवों पर करुणा करके संसारियों पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने ये दीपक जलाया, ऐसा व्यास पुत्र सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। भगवान नर नारायण भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करके ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। नारायणं नमस्कृतं नरैव चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदिरेत। उन सब का स्मरण करने के बाद सूत जी कहते हैं, मुनया साधु पृष्ठोहम भवाद्विलोका मंगलम। हे ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किए वह अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए किए। ऋषियों, तुमने ये बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, अब ध्यान से सुनो। जीव मात्र पर परम धर्म, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? सा वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति ही रथो सजे अहितो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
प्राणी मात्र का परम धर्म ही है भगवान के चरणों में प्रेम करना। अब ये प्रेम प्रभु की पूंजी, अब ये बिना भाव के मिलती नहीं। जब तक भाव नहीं होगा तब तक प्रभु का प्रेम नहीं मिल सकता। इस प्रेम की जो पूंजी है वह है भाव। इस पूंजी को दो, भाव दो। बोले क्या भाव? आलू है, सब्जी क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है? भाव देना पड़ता है संसार को भी, वस्तुओं का। तो यहाँ तो प्रेम है, और प्रेम कौन है? स्वयं परमात्मा है। तो प्रेम को लेने के लिए, भगवान को लेने के लिए भक्त को भाव देना पड़ता है, यानी जीवन को समर्पित करना पड़ता है। ये जीवन का जो भाव है इस संसार में न लगा करके, ठीक है गृहस्थी है चल रही है, चलने दो, गाड़ी है चलने दो, पर अपने भीतर का जो चिंतन है, जो मनन है, वो प्रभु का कर दो। हृदय पटल पर ईश्वर को, अपने ठाकुर जी को बिठा दो। तो यहाँ जो है, यहाँ पर जो प्रश्न हो रहा है कि धर्म क्या है? धर्मस्याः पवर्गस्याः नार्थोऽर्थोपकल्पयते। भगवान ने अर्थ दिया है तो धर्म करो, धर्म अर्थ के लिए न करो। धर्म का उद्देश्य तो धर्म है, धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं। धन से धर्म भी करना चाहिए, और जितनी आवश्यकता हो उतना विषय का सेवन भी करो, परंतु शरीर का बिल्कुल ध्यान रखो। ये शरीर का ध्यान बोले तो भगवान का ध्यान इस शरीर के भीतर हो, ये सही ध्यान है। शरीर का सही ध्यान है कि भगवान के, हमने एक बार की बात है, बहुत साल हो गए हैं, लगभग 2003 की बात है। तो कोई कहीं से, कोई कुमाऊं मंडल से थे, कहाँ से थे, एक ब्राह्मण देवता थे। उन्होंने फोन करा, तो हम ऐसे सोशल मीडिया पे जैसे कर रहे हैं ऐसे करते हैं। तो भगवान को जन जन तक, हमारा भी, लोगों का पुण्य भी हमें भी प्राप्त होगा, और हमारा पुण्य भी, भगवत प्रेम का पुण्य भी सबको प्राप्त होगा, तो हमें भी होगा। तो बोले माता जी, उनका फोन आया, बोले माता जी हमारे पता नहीं क्या हो गया, पेट में नाल पड़ गई। हम कुंडलिनी जागरण का उन दिनों हम बहुत ज्यादा ध्यान करते थे कि कुंडलिनी जागरण हम किसी बाबा से सीखा, और उन्होंने आधा ही सिखाया, हमारे नाल पड़ गई। बहुत इलाज करा दिया, डॉक्टरों के चक्कर मार दिए, परंतु ये ठीक नहीं हुआ। तो हमने कहा बेटा हम कुछ तो जानते हैं ना, हम क्या कर सकते हैं इसमें? बोले नहीं माता जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ कर सकते हैं। हमने बोला पक्का? बोले हाँ। हमने कहा 40 दिन लगातार कोई भी काम करो, काम करते रहो। शरीर का जो काम है इसे काम में लगाओ। बर्तन धो लो, खाना बनाओ, भोजन बनाओ, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो, जो आपका काम है वो करो, परंतु हृदय में लगातार ओम नहीं बोलना, प्रणव को छोड़ करके नमः शिवाय लगातार करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हमने कहा 41 दिन अगर करोगे तो गारंटी के साथ कहते नाल जहाँ है वहां से ठीक ठाक होकर जहाँ पर रहती वहीं पर आ जाएगी। बोले पक्का? हमने बोला हाँ, जब विश्वास करते, विश्वास है ना, बोल रहे हो कि विश्वास है, तो विश्वास है तो करो, विश्वास हम फलदायक, हम क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोले कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा? हमने कहा 6 महीने लग सकते, 2 महीने में ठीक हो गया बंदा। हमने कहा फोन तभी करना, यहाँ फोन नहीं उठाते, पर ये फोन हमने आज आपका नाम लिख दिया है कि ये आपका, इस कारण ये तो आपने फोन किया था, तो आप हमको जब ठीक हो जाएंगे तब फोन करना। 2 महीने बाद फोन हो गया कि माता जी हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो ये हरि की कृपा है, सब कुछ है। औषधि क्या है? भगवान नाम की, श्याम नाम की, ठाकुर नाम की, गोविंद के नाम की औषधि जी जो पी ले। अब यहाँ पर देवताओं का वर्णन आता है कि देवता जैसे जो है
सूत जी इस कथा को सुनाने लग गए, उधर सुखदेव जी इस कथा को सुनाने लग गए राजा परीक्षित को। तो देवता फटाफट अमृत का कलश ले आए। कहा कि कथा चाहिए। कथा क्यों चाहिए? इसमें सुख है, समृद्धि है, आनंद है और अंत में मोक्ष है। अब देवताओं ने क्या गलती करी? गलती सब करते हैं संसार में। देवताओं ने क्या गलती की कि अमर तत्व पी लिया कि मरे ना। अब जब मरे ना तो मोक्ष कहां से मिले? अमृत का कलश तो केवल अमर कर सकता है पर मोक्ष नहीं दे सकता। और ये अमर तत्व, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये मोक्ष का मार्ग सुझाती है, ये मोक्ष देती है। इस कथा श्रवण से एक ऐसा बांध बन जाता है, एक ऐसा पुल बन जाता है, एक ऐसा मार्ग बन जाता है, एक ऐसा रास्ता मिल जाता है, एक ऐसा द्रव्य प्राप्त हो जाता है। श्री जी की भाषा में यदि बोले कि उस द्रव्य के माध्यम से सोचते सोचते आप प्रभु के श्री चरणों को प्राप्त करते, मोक्ष को प्राप्त करते। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से मुक्ति का पथ है। इसीलिए तो वहां पर सुखदेव जी हंस रहे हैं। देवता आ गए, बोले महाराज ये अमृत का घड़ा लीजिए और ये अमृत आप इन लोगों को दीजिए, संसार को, और ये कथा हमको दे दे ताकि हम ऐसा जीवन जीने से जहां कुछ है। बहुत कम देवता है जिनकी संतानें हैं, बहुत कम देवता, सीमित है। क्योंकि अमर अगर होना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। शक्ति है, सब कुछ है, पर कुछ चीज नहीं है। जो मनुष्यों को दिया है भगवान ने, ये तो किसी को दिया ही नहीं। ये भगवान की एक ऐसी अनोखी कृति है, उस परमात्मा की दया का, उसकी कृपा का पात्र जो बना इस संसार के भीतर में, जो जीव बना वो मनुष्य बन गया। क्यों? और भगवान ने क्यों बनाया? कि मनुष्य होगा तो मेरा नाम लेगा, मेरा पूजन करेगा, धर्म करेगा, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर पुण्यों को अर्जित करेगा, यज्ञ करेगा। यज्ञ की हवि मुझे पहुंचेगी। मेरा भी भगवान देवताओं का पोषण होता है यज्ञ की हवि से। जब हम यज्ञ करते हैं, हम कई बार कहते हैं, बहुत लोग आलोचना करते, घास से हवन कर रही है माता है, स्त्रियों को कहाँ अधिकार है। हमने कहा तुम अधिकार है नहीं है इसी में उलझे रहो, हम भगवान के पास चले जाएंगे। ये भी शर्त है, ये भी गारंटी है। साम दाम दंड भेद मेरा गोविंद मुझे मिले। तो हवन चलता है, हवन करते। जब हवन करते तो मन आनंदित होता है, देवता सुगंध में आनंदित हो। मेरा गोविंद तो टेढ़ी खुटी करे तो तो ये आनंद। अरे मर के किसने देखा? ये जीवन में मोक्ष क्या है? जीवन में जो संतुष्टि है, जीवन में जो सुख है, जीवन में जो आनंद है, जीवन में जो शांत है, मुक्त हो गया जो अपने शरीर की इच्छाओं से। ना कोई बुरा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई सच्चा है, ना कोई झूठा है, सब स्वसमान, समतल, समानता है। जो अपने जैसे सारी दुनिया को देखता है वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। जिसकी इच्छा ही ना हो वो मुक्ति है। भाई मुक्ति तभी तो मिलेगी जब कोई इच्छा नहीं है। जब दुनिया भर की इच्छाएं हैं, अभी ये करना है वो करना, यहाँ पर ले जा है पर छोड़ रखी है,
छोड़ देना, उसको करना हो तो करेगा, नहीं करना हो तो उसकी मर्जी, वो तो सबका कर, इतनी दुनिया का कर तो हमारा नहीं, ब्रह्मांड का कर रहा है, ब्रह्मांड की संरचना कर रहा है जो। वो इस चींटी के लिए दौड़ेगा क्या? तब दौड़ेगा जब ऐसी तरंग जाएगी सीधे सूर्य नारायण के पास। चंद्रलोक चले जाओ, जब चंद्रमा पूर्णमासी की चंद्रमा तो चंद्रलोक चले जाओ। प्रातः का सूर्य नारायण भगवान है, सूर्य लोक में पहुंच जाओ, अर्घ दो, भगवान मुझ में हम भगवान में, भगवान मुझ में हम किस कुछ नहीं आता, भगवान मुझ में है मैं भगवान में। भगवत यही है कहीं नहीं, भगवत यही है कहीं नहीं, भगवत यही है कहीं नहीं। भगवत सर्वथा है, सर्वदा है, सर्वथा है। सचिदानंद रूपाय विश्वयुक्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय सदचित आनंद सचिदानंद। तो प्रभु हमारे ही भीतर हैं। अब ये कौन सिखा रहा है, ये ज्ञान कौन दे रहा है, ये ज्ञानी कौन बनाता है, इस मूर्ख को कौन ज्ञानी बनाता है? श्रीमद् भागवत बनाता है। तो ये जो शरीर है, ये धर्म जो है, क्या धर्म का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। जो धर्म के नाम पर धन कमा रहे हैं वे शास्त्र अनुरूप नहीं है, शास्त्रों के विपरीत है। परंतु जो धन से धर्म कमा रहा है, इसीलिए श्रोता को कहते हैं कि वो बड़ा है। उसको पुण्य क्यों मिल रहा है? वो अपने घर में भागवत बुला रहा है, धन खर्च कर रहा है। इस कलयुग में बिना धर्म के तो, बिना धन के तो भागवत हो नहीं रही। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे, जो जितना लायक है उतना कर रहा है खर्च। जो धन खर्च करके भागवत करा रहा है, धर्म कर रहा है, उस संसार में बड़ा है। इसीलिए जो कर रहा है वो तो धन लेके कर रहा है ना, उसके लिए वो धन, भागवत का धन लेना भी अच्छा नहीं है। ठीक है, किसी के रोजी रोटी का प्रश्न है, हम इसके विपरीत भी नहीं जाते। जो संसार में हो रहा होगा प्रभु जनित है, ईश्वर की कृपा से ही हो रहा होगा। जो भी हो रहा होगा, हम तो सिर्फ ये इतना जानते कि चलो कोई झूठ बोल के नहीं ले रहा है, कोई पाप करके नहीं ले रहा है। सदमार्ग पर चलकर अगर कोई आपका धन का सदुपयोग कर रहा है, गौ सेवा में लगा रहा है, अनाथों की सेवा में लगा रहा है, रोगियों की सेवा में लगा रहा है, तो धर्म, उस धर्म का पैसा लिया हुआ भी अगर धर्म में लग जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह वो पुण्य देने वाले को भी है, लेने वाले को भी है। परंतु अगर किसी ने उस धन का दुरुपयोग किया, ऐसो आराम में यदि पैसा लगाया, तो धर्म का धन नाश कर देता। सद कार्य में लगाओ तो बढ़ जाओगे। तो यहाँ पर जो है धर्म क्या है? धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं, धन से धर्म करना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतने विषय सेवन करना चाहिए। शरीर को बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो शरीर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, रोगों का घर बन जाएगा। ये कौन बता रहे हैं? यहाँ पर धर्म का अर्थ समझाने पर व्यास जी कह रहे हैं, शरीरमादायं खलु धर्म साधनम। शरीर का भी ध्यान जरूरी करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए। ऐसे तो ध्यान नहीं करना चाहिए कि इसको क्या चाहिए, नहीं। भोजन से, स्वास्थ्य से, सुमति से, सुबुद्धि से, सुमन से, सुविचार से, सुकर्तव्य से, सुधर्म से, पुण्य से, अध्ययन से, चिंतन से, मनन से, ताकि विकृतियां शरीर में ना आए। तो ये भागवत हमको सब चीजों से मुक्त करती है, इसीलिए भागवत कराई जाती है। तो यहाँ पर धर्म का अर्थ बता रहे हैं कि धर्म से धन नहीं कमाना चाहिए, बल्कि धन से धर्म को कमाओ। कामस्या न इंद्रिय प्रीति ही। इस जीवन रथ में 10 घोड़े हैं,
10 घोड़े की लगाम स्वतंत्र कर जीता है, तब क्या होगा? तब तो गड्ढे में गिर जाओगे। पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में नहीं। घोड़ों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में जिसने ले लिया, मन को, जिसमें ये सब क्या है? मन। ये घोड़े घाड़े जो भी हैं, जो भी शास्त्र बोल रहा, कोई बोल रहा है, ये क्या है? मन, केवल मन। मन को अगर आपने बस में कर लिया, मन को यदि आपने पकड़ लिया, तो समझ लो आपने संसार पर विजय प्राप्त कर दी। अपने पर विजय प्राप्त करना ही संसार पे विजय करना, लोगों को प्रताड़ित करना, उनको बड़ा होकर दिखाना कि हम ऐसे वैसे, ये सब बकवासबाजी है। अपने मन को जिसने हरि के चरणों में लगा दिया, भगवान विष्णु के शरणागत कर दिया, जिसने खुद पर विजय पा ली, उसने समस्त जगत पर विजय पा ली। समस्त जगत का विजय का अधिकार उसके पास है। ये हम नहीं कहते, भागवत कहती है। इसीलिए मन, क्योंकि मन बड़ा चंचल, इसको बांधना कोई सरल बात थोड़ी नहीं, ये भी तो दौड़ता है। तो वो गोविंद जो बगल में बैठता है, वो कौन है? वो मन ही तो बैठता है बगल में, अटकेलियां करता है। तो हमने कहा चलो वात्सल्य में अगर दौड़ा रहा है तो हम दौड़ते हैं तेरे पीछे। वात्सल्य, मातृत्व भाव में माँ के पास ही वात्सल्य होता। माँ इस संसार की अनूठी कृति है। माँ जैसा इस संसार में कोई नहीं। पति घर आता है तो पत्नी जेब देखती है, भाई जब घर आता है तो बहन वस्त्र देखती है, पर माँ, बेटा जब घर आता है तो माँ चेहरा देखती है। माँ जैसा भगवान, माँ जैसा ईश्वर, स्वयं माँ भगवान का स्वरूप है, भगवान माँ का स्वरूप है। ये बस, ये जो भक्त और भगवान की चल रही ना, ऐसे ही माँ और संतान का रिश्ता है। माँ भगवान है, माँ सबका निधान है। आप चिंतातुर हैं, दुनिया से थक रहे, हार रहे, किसी ने परेशान कर दिया, जाओ प्रातः जिनकी चंद्रमा कमजोर है, अब ज्योतिष पे आ जाते, जिनकी चंद्रमा कमजोर है और नित्य प्रति वो सोमवार से 7 बजे से पहले जिसने अपने माँ के अंगूठे स्नान ध्यान करके टीका चंदन लगा के अपने माँ के दोनों अंगूठे पकड़कर उस पे माथा रख दिया, तो चंद्रमा उसको भगवान शंकर की तरह सुशोभित कर देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। द्वितीया का चंद्रमा भगवान शंकर को सुशोभित करता है, परंतु आपको पूर्णमासी का चंद्रमा सुशोभित कर देगा। इतने सुखों के आनंद की प्राप्ति हो जाए, इतना सुख, चैन, शांति जीवन में आ जाएगी जो संसार में कोई नहीं देगा। भगवान की साधना के लिए भी हमने 40 वर्ष लगा दिए, परंतु माँ के चरणों में जैसे जाते थे, माता जी कम बोलती थी। माता जी सेवा लगाए, पांव छुए और ऐसे हम बैठ जाते थे माता जी के घुटनों में, ऐसे नीचे पांव टिका के ऐसे पांव देखते रहते थे और धीरे धीरे अपना सिर पांव पे रख देते थे। माता जी बोलती, क्या ली तो ये नींद होनी? तो हम हंसते थे, हाँ नींद आ रही। माता को सो नहीं होने देते थे कि हम सिर पांव, मेरे माता जी रखने नहीं देती थी तो रखते थे। तब ऐसे बोलते, आजकल तुम्हारे खुटो में तुम्हारा खुटा थोड़ा सुझा कर लगना माता जी। तब माता जी, हाँ बेटी ऊंधी, तब थोड़ा, तब उम्र भी भएगी मेरी। पर ऐसा सुख जन विश्रांति, थक हार के आ गए और सीधे माँ का दर्शन किया। और माँ के दर्शन के लिए कैसे जाते थे? पहले यहाँ से जाएंगे टप त्रिवेणी घाट, स्नान किया, डुबकी मारी, 5, 7, 108 जितने मार सके, 51, 27 जितनी डुबकी मारी और सीधे डुबकी मार के आए और माता के चरण।
क्योंकि उससे बड़ी कोई भगवती नहीं है। माँ से बड़ी कोई कृपा पात्र भगवान को भी मनाना पड़ता, पर माँ ही एक है जिसको मनाना नहीं पड़ता, क्योंकि माँ तो दर्पण है जीवन का। माँ वह विभूति है बना रखी परमात्मा ने, जिसमें अपने समस्त स्वरूपों को डाल दिया। माँ देखती मेरे बेटे ने भोजन की, सबसे पहले माँ पूछती, बेटा कुछ खाया भी, भूख लगी है तुझे, चलो पहले खाणो खाई, तब कर ला बात छुई काने, तब करे को लो बात का। ये कौन होते है? माँ। और माँ भगवान जीवांत स्वरूप। यदि भगवान का देखना है, माँ का देखो। हमने देखा है, हमने अपने संपूर्ण जीवन भर माता जी को नहीं छोड़ा। जहां भी रहे दौड़ करके अपनी समस्याओं को किनारा करके रखते थे, हाथ जोड़ते थे घर वालों को, एक रात के लिए माता जी के पास जाने दो। जब माता जी वृद्ध हो गए तो 2.5-3 साल माता जी हमारे पास आती जाती रही, अपने साथ रखा। 9 महीने तक माता जी रह जाती थी हमारे पास। अपने मोटू के पास रहूंगी। जब ऋषिकेश आ गए तो ये जीवन में भगवान क्या है, हमारे इर्द गिर्द हमारे भीतर ही है। अपने माता पिता का जो सम्मान करते हैं, वे को नरसिंह भी, वे को नागर जाखैराणे नरसिंह, वे को भद्र भैरव, वे को शिव जी, वे को गणेश, वे को महेश, वे को नारायण, वे को विष्णु, वे को गोविंद, वे को राम, वे को रघुवर, सब प्रसन्न जो माता पिता का ध्यान रखता है जीवन। उसे कहीं देवताओं को पुछाने जाने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर ही भीतर अपने कुल देवता इष्ट देवता को याद किया और माता पिता के चरणों में सेवा लगाई, उनकी सेवा करी। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, हमारी माता जी हमारे ले जाए हुए फल और वस्त्रों से तृप्त रहती। सर्दी में उनको, हमको पता था, 1 किलो शहद, 2 किलो च्यवनप्राश और मुलेठी, और जो माता जी जैसे जैसे माता बोले बेटा बाम, वो लगाती थी इधर उधर गले बोले। और उसकी धोतियाँ, खादी की धोतियाँ, माता जी को प्लेन धोतियाँ बड़ी पसंद थी और इतनी सुंदर लगती, दिव्य लगती थी पहन के, जैसी भगवती बैठी हो। और जब जाते थे बोले तो कब आएगी? 15 दिन बाद आ जाएगी। फिर हाँ माता जी आ जाऊंगी। अच्छा आ जाऊंगी। तो कहीं से भी आ रहे, थक थक के काम से भी आते तो माता जी के पास चले जाते थे, क्योंकि माँ जैसी भगवती संसार में दोबारा नहीं मिलती। सब कुछ मिल जाएगा इस संसार में, पर माता पिता नहीं मिलते। हमारे बाबा ने हमको ऐसे संस्कार डाल दिए। जब 3.5 साल के 4 साल की अवस्था में हमको गुफा में ले जाया करते थे। बाबा ध्यान में बैठे करते थे। हम जिद्दी थे, बोलते नहीं बाबा के साथ जाना। डरते बहुत थे बाबा से, पर माता जी से सिफारिश लगवाते थे कि बाबा को कह दो ना कि हमें जाना है, हमें जाना है आपके साथ, वहाँ ध्यान करना है। तो बाबा हंसते भी थे और अच्छा भी लगता था उनको कि इतना बच्चा है, देखो कैसे जिद कर रहा। तो बाबा घुंघू में उठा के चढ़ा के तब ले जाते थे। तो गुफा पे जाना हो तो पहाड़ों से हो के जाना। तो हमारे यहाँ पलास की गुफा थी, ये गंगा जी के किनारे, वहाँ बाबा जाते थे तो वहाँ ले जाते थे हमको। हम तो मतलब ये जेनेटिकल ही जोगी जोग लहर वाले सब रहे, दादा परदादा बाबा भाई, हम जोग लहर। आनंद है, जिसने आनंद लेना सीख लिया तो फिर क्या है, क्यों प्रपंच में पढ़े। दूसरे के सुनते सुनते मर जाता आदमी का, मरने का मन करता है इंसान का इस संसार में, इस माया मोह में पड़ के। जो मर भी रहा है व्यक्ति अपने लिए तो मर रहा है, दूसरे के लिए थोड़ी नहीं मरता कोई। यदि कोई दूसरे के लिए मरता है ना तो उसे दूसरे के लिए मरना नहीं बोलते, तो अपने लिए मरना बोलते। अगर किसी के लिए जी रहा है कोई, तारीफ की बात तो तब है जब दूसरों के लिए जीना सीखे इंसान। और जब दूसरों के लिए जीना सीखता है वो मरता नहीं है कभी, क्योंकि उसको खुशी है दूसरों के लिए करने में। मरता वो है जिसको खुद ही को चाहिए सब कुछ। अंततः जब नहीं होता है तो मर जाता है, कुंठित हो जाता है, मर जाता है व्यक्ति।
पर यदि जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए करता है, प्रगाढ़ है, भगवान के स्वरूप में है वो, जो दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के हित की सोचे, वो व्यक्ति धन्य है। ऐसे दिव्य मनुष्य भी भगवान ने ही बनाए और उनके कर्मों के अनुसार बनाए, उनके पुण्यों के अनुसार बनाए। ऐसा निस्वार्थ सेवा कोई करता हो, संसार में ऐसा परमार्थी कोई निकलता हो, तो ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता। ये मेरे गोविंद की कृपा है। तो यहाँ पर धर्म का जो बता रहे हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि कम कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक जन्म मरण चलता ही रहेगा। इसीलिए जीव का परम लक्ष्य है परम तत्व को प्राप्त करना। शायद इसीलिए कदाचित बाबा ने हमको इस रास्ते पे ले आए, भगवती का मंत्र दे दिया था 3.5 वर्ष की अवस्था। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ग्लूम हूं क्लीं जूं शा ज्वालय जल जल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये मंत्र बाबा का दिया, ये दिव्य और चमत्कार मंत्र है भगवती का, प्रकृति का, भुवनेश्वरी का मंत्र है। विशेश्वरी सर्वेश्वरी अम्बे अम्बालिका का मंत्र है, शक्ति का मंत्र है, भक्ति का मंत्र है। इस शक्ति से ही भक्ति आती है और भक्ति से ही शक्ति आती है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक चीज एक तरफा तो कभी हो नहीं सकता। तो ऐसे आनंद का विषय श्रीमद् भागवत है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कहता है, वेद कहते हैं, ये शास्त्र सम्मत है कि बहुत कर्म कर दिया, बहुत कुछ कर लिया, खा कमा लिया तो हम संतुष्ट हो गए कि आज हमने बहुत कुछ कर लिया। नहीं, कम करो पर अच्छा कार्य करो, उद्धार करो अपना जीवन का, भक्ति करो, भाव से रहो, भगवत सेवा करो, जन सेवा करो, जीव सेवा करो, सुरक्षा दो दूसरों को, निर्भीकता दो। कैसे दोगे? जब आप सुरक्षित किसी के गार्जियन बन जाओगे, किसी के पेरेंट्स की तरह उनसे व्यवहार करोगे, किसी के गुरु बन जाओगे, तो निर्भय जगत को करने वाला ही तो भगवान है, भगवान का स्वरूप है स्वयं में। वदन्ति तत्त्वः दीत्वा त्वं यज्ञानाय मध्यमः ब्रह्मेति परमात्मनेमेति भगवानीति शब्दते। तत्व एक ही है, लेकिन एक ही सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक तत्व को तत्ववेता विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो तो वह उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगियों से कहो तो उस तत्व को परमात्मा कहेंगे, और भक्ति से कहो तो वो भक्ति भगवान को तत्व कहेंगे। भक्त भगवान को तत्व बोलते हैं। जैसे हम भगवान भक्त बनने की कोशिश करते कि बने, भक्त बने, कोशिश है, बने कि नहीं बने ये परमात्मा जानता है। तो कोई तत्व वही सगुण निराकार है, वही सगुण साकार है। बिजली एक है, पहले जब व्यापक थी तब सारे अनुभव नहीं थे, और बिजली जब बल्ब में आ जाती है तो सगुण हो जाती है, और बिजली चली जाती है तो निर्गुण निराकार हो जाती है, उसका कोई आकार ही नहीं, प्रकार। लेकिन बल्ब में है तो बल्ब में जरूर निर्धारित उसका प्रकाश निर्धारित है, उसका तेज। तो परंतु बहुत सारी चीजें हैं कि कुछ चीजें हमको अनुभव होती है और कुछ चीजें अनुभव नहीं होती। अनुभव अभ्यास से अनुभव होते हैं, और अनुभवों से हमें सिद्धि होती है।
और अत्यंत सिद्धियों से समृद्धि आती है। ये भगवत व्यवहार जीवन में तब आता है जब हम भगवत प्रेम में रहते हैं।